औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोहरत से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी परी की मामा आपको खुद ही अपने जो आपने कमेंट किया उसका जवाब देती है, फिर मैं आगे बात को कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी, कमेंट आया था परी के मामा की मैं सहज और अफ्तारी बहुत याद करती हूँ, मिस करती हूँ। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बस दूसरी बात ये कि आपको पता है कि रमज़ान में कितनी बिजी रूटीन होती है। तीसरी बात ये, जब आपके साथ बच्चों के पेपर भी हों तो फिर बहुत ज़्यादा टफ रूटीन हो जाती है। जब स्कूल छोड़ना लाना और खुद ही तैयारी करवानी हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब आपने इतना पैसा लगाया हो ना तो बंदा एक कहता है कि 15-20 दिन ना भी व्लॉग लगाए तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है रिज़ल्ट अच्छा बच्चे का आ जाए। तो बस इंशाल्लाह उसका मंडे को लास्ट पेपर है, फिर उसके बाद आप होंगे और हम होंगे और हमारी सहरियाँ और अफ्तारियाँ होंगी इंशाल्लाह। तकरीबन 11वां रोज़ा या 12वां हाँ होगा जी। इंशाल्लाह ताला। तो बस मैं खुद भी बड़ी परेशान हुई हूँ कि साथ में सारे काम करने, और बीरा ने और मैंने दोनों ही करते हैं, पर ना फिर उसको भी देखना। और वो बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके सर पे ना बैठें तो वो पढ़ते भी नहीं, और वो कहती है मेरे पास बैठ के मुझे आप करवाएं। हाँ जी चले जी, आपका थैंक यू सो मच, आपने याद रखा है। इंशाल्लाह ताला आपसे आगे सहरी और जो हमारे घर बड़ा तमाम होता है माशाल्लाह रूटीन शेयर करेंगे आपके साथ। तो बहुत शुक्रिया। तो जी मैं वीडियो देख रही थी, बस वो मिठाइयाँ 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 हुई पड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो सारी ऑडियंस अब देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं, हर बंदा कह रहा है गुड न्यूज़ है गुड न्यूज़ है। तो वैसे फ़याज बता रहा है समाविया की भी तबीयत ख़राब है और मेरी भी तबीयत ख़राब है। तो फिर बाज़ार गए जी, कपड़े ख़रीद के लाए गए। देसी जो ब्लॉग वाले हैं आसिया के भाई हमज़ा, तो उसने अपने उस्ताद मोहतरम को लेके दिया 8000 का अलीवीर का सूट और 5500 का आया है उमेरा का सूट। तो ये होती है जी बात असल कि कहते हैं ना कोई आपको मतलब कि रास्ता भी दिखा दे तो समझे आपका काम है, उसकी भी रिस्पेक्ट करना। ये तो एक रोज़ी रोटी के लिए किया ना, चैनल बना के दिया, चलाया, फिर उसके बाद अब अर्निंग आना शुरू होगी तो उन्होंने याद रखा। रिश्तेदारी एक हट के बात है, वैसे भी अगर आप पे कोई इतना करता है ना, अल्लाह पाक के बाद करम नवाजी कोई करता है ना, तो मैं कहती हूँ आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। और हमदा वाकई अच्छा बच्चा है, तो कह रहा है बंदा चीज़ देवे तो चंगी देवे ना, तो ऐसी बात है कि अगला उस्ताद भी याद रखे। तो खुश हो रही थी बड़ी जी हुमैरा। तो उधर फिर रात को फिर बर्फ़ी खाएगी, और जहाँ वो कह रही है कि बाज़ार जा रही है तो खान पीन को कुछ चाहिए तो लैके आवा, जहाँ वो कपड़े मुझे लगता है साथ जाके ख़रीद के लेके आए हैं। तो फिर जी खाना बना है वो आलू मटर और चिकन पुलाव। पता नहीं ये महविश ने बनवाया है, पता नहीं ये आसिया ने बनवाया, क्योंकि बता आसिया रही थी और चीज़ें सारी जो गोल्डन कर रही थी प्याज महविश। तो फिर हुमैरा ने उसको पकाया और उसके बाद जी आलू की जो बनी है टिक्कियाँ, फिर सारी फैमिली ने बैठ के। और ये तो उठने के लिए ज़्यादा लोग कहते हैं जी नहीं मेरा ये मसला है मैं नहीं रख सकता ये वो, क्योंकि रात की जो नींद है, और ऐसे नहीं अल्लाह पाक को गर्मियों के रोज़े और सर्दियों की नमाज जो पसंद है, ठंडे पानियों में वज़ू करना और जो रोज़ा रखना, दिन में इतना लंबा दिन होता है, तो ये सारी चीज़ें तो फिर रात को और ये तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो हम लोगों ने 7 बजे जो 7:30 बजे 7 सवा 7 रोजे अफ्तार होते हैं वो भी रखे हैं। जुलाई अगस्त में लंबा रोज़ा होता है सबसे, जून जुलाई अगस्त में सबसे बड़े और लंबे और गर्म रोजे होते हैं। ये तो आपके समझे काम करते करते अफ्तारी का टाइम हो गया, अफ्तारी बनाते बनाते रोजा अफ्तार हो गया। ये तो ऐसे खेल वाला ही काम हुआ पड़ा है तो ऐसे नहीं है कि बंदा मतलब आधी रात को, अल्लाह ताला की हर चीज़ में हिकमत है, नहीं तो सुबह उठते 7 बजे नाश्ते के साथ रोज़ा रखते और शाम को जो अफ्तार कर लेते, लेकिन नहीं फिर मोहब्बत कैसी है अल्लाह ताला के साथ। तो चलें जी अफ्तार तो फिर करता बढ़ता है ना, कहते वो भी बड़ा स्वाब है रोज़ेदारों के साथ अफ्तारी करना। फिर उधर कपड़े कपड़े हुए पड़े हैं माशाल्लाह जी। वो रात को भी तज़किरा हो रहा था जाहिद खान की लाइव पे कि ये औरतें ना सावरी हुमैरा और इसकी जो भाभियाँ ना कपड़े बड़े दिखाती हैं। तो आजकल सीज़न आ गया, अब कपड़े ही होने हैं, हर इंसान ने होना और उसके कपड़े होने हैं कि और उसने सिलाई करवाने आगे माशाल्लाह से। जो ईद है उसमें भी ऐसा ही होना है, अभी से बुकिंग करवा दी गई है, कपड़े ला के लड़कों ने तो पकड़ा दिए हैं कि भाई हम तो सिलाई करवा लें, लड़कियों ने तो कहना मम्मा आप हमें सिलाई कर दें, तो लड़कों के तो दायरे बाहर से सिल के आने हैं ना। तो इनका सही है। तो जी हमारी
सुमेरा पता नहीं क्यों इतनी डिसहार्ट हुई पड़ी है, मुझे समझ उसकी नहीं आ रही, लेकिन इधर तो मिल गई ईद। अब हुमैरा कह रही थी अली को और मुझे ईद मिली है, बाद में कहा जी 2 भैनों में ईद मिली है, 10,000 मिली है हुमैरा को और 10 दी है आपदा को। और कह रही है 2 बाजियाँ जो दूर हैं सुमेरा और ताहिरा अपी, उनकी ईद रह गई है। पता नहीं भाई अली वीर लाडला दामाद है, उसको भी ईद मिली है, दूसरों को मिलती है कि नहीं मिलती, क्या हो सकता है। बेटियों को दी गई हो 10-10 हज़ार। अब ये तो नहीं है कि दामादों को भी साथ दी जाए। 20,000 वैसे रुपया बात है इसमें ना माशाल्लाह 5 बेटियां ना, 4-5 बेटियां, 4 बेटियां, है। 40,000 रुपया ईद। हाँ तो नहीं तो अब्बास ने भी इनको ऐसे दिया है 7-7 8-8 हज़ार के सूट और साथ में मिठाई के डिब्बे लेके दिए, तो अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है। और अब मामा आप भी हमें ज़मीनें 10,000 जायदादें, ईद देना। हाँ मैं दूँ, मेरी ज़मीनें ही नहीं है जो आप मुझे हिस्सा छोड़ रही हो। उनकी तो इतनी ज़मीनें हैं माशाल्लाह से, और वो हिस्से नहीं ले रही, अनाज कुछ भी नहीं, तो फिर बनता है। आप तो एक गरीब सी माँ की बेटी हो और आपके वालिद साहब भी इंतकाल कर गए हुए, और भाई बेचारे हैं, वो कितना शहरों में लोग कमाते हैं और कितना। बाकी जो आपका नसीब होगा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको आपकी मम्मा ने या भाई ने ईद ना दी। आप देख ले जी, पाशा इनको अलग ईद देता है और मैं इनको अलग देती हूँ, तो वो कह रही 10-10 हज़ार। तो जी अल्लाह ताला सबके मायका सलामत रखे, मेरा का, आमीन। आपका, हमारा, मेरे खुद भाइयों को अल्लाह ताला इतना, मैं कहती हूँ मेरी तो दुआ ये होती कि अल्लाह ताला सबको इतना रिज़्क अता फरमा के वो बांटते तेरे नाम पे, कभी थके भी ना, और जो आए उसको दे। मेरी तो हमेशा से ये दुआ होती है। और मेरा फरहान कहता होता है समुद्रों जितना पानी जितना है ना, उतना रिज़्क अल्लाह ताला आपको दे। तो ये बड़ी खूबसूरत दुआएं होती हैं जी। उधर से मैं बता रही हूँ, बड़ा दुखी हुई पड़ी है बेचारी, वो चले गए हैं उधर तायरा आपी के घर, और तायरा आपी को साथ लेके आए हैं जहाँ मेहमान मेहमान मेहमान। और थोड़ा सा चिकन, आलू चिकन का शुरबे वाला सालन बनाया है, और धनिया भी नहीं काट के लाए। कह रहे हैं जी नहीं अब कौन उधर से जाके काट के लाता, तो मेरे वर्गा बंदा होता जाके तोड़ 2 पत्ते तोड़ के ले आके हांडी च पा देता। मतलब हंडिया खूबसूरत लगती है, टेस्टी तो लगती है। इसकी वो एक शक्ल जो होती है ना रेड पे ग्रीनरी, बड़ी अच्छी लगती है। तो फिर वहाँ आई हैं ताहिरा आपी के बच्चे आए हैं कि पता नहीं, ताहिरा आपी तो कहीं मुझे नज़र नहीं आई जहाँ वो बच्चियाँ खेल रही हैं। तो कह रही हैं कि उधर ये कमरा है अदन का, और साथ में माइमा और जो दूसरे बच्चे हैं वो हम साइड, सब एक साइड पे सोएंगे। तो जी कल वाली जो पहले भी वीडियो उसमें भी उन्होंने काफ़ी, जहाँ घास की बात हुई है, नसरुल्ला भी बता रहा है जी घास लेके फ्याद गए हैं, तो काफ़ी गुस्सा चढ़ा हुआ था। सुमेरा को कह रही है कि नहीं हुण जिन्हें भी घाह की लोड़ है तो जाके बाज़ारों खरीद के ते लान। तो आज भी वो कह रही है जी मियाँ का मेरे का रोज़ा था, और उनके कोई अजीज़ हैं, कोई भाई हैं, कोई कज़न ही होंगे, तो उनके साथ गए हुए थे और आए हैं। तो रोज़ा ज़ाहिर है अभी गांव में बहुत गर्मी आ गई है, क्योंकि अभी हमारे इधर शहरों में इतनी गर्मी आ गई है, तो जो गांव है और रेतले इलाके उनमें तो ज़्यादा गर्मी है। ऐसी बात है ना। हाँ जी, मेरी आज मेरी कज़न से बात हो रही थी, कह रही थी आपकी बहुत गर्मी आ गई हाँ हुई वो है। भी उधर गुजरात वाली साइड पे है ना। तो कह रहे हैं कह रही है कि जी ਨਾਲ गए तो शायद उन्होंने इन्ना पता नहीं गा, तो जी ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ नहीं कोई किसी वास्ते ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ किसके ਪੈਂਦੇ ਆ। साथ जाती हैं? अपने बहन भाइयों के साथ ही जाती है, और वो भी इनके साथ जाते हैं। और ये बता रही होगी ना कि अब आप लोगों के पास तो गाड़ी है और नसरुल्ला भी चला भी लेता है। तो उधर ये है कि हुमैरा को, फ़ियाज़ भी मैं कह रही थी अल्लाह ताला से भाइयों को सलामत रखे, ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। भी मेरा तो पाशा खुद बड़ा खिदमत गुजार है, हर रिश्ते का लिहाज रखने वाला, और फ़ियाज़ को भी अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। वो स्पेशल बाइक पे इतनी दूर आना, फिर हुमैरा लोगों को लेके जाना, फिर वापस उनको, पिछली बार तो मुझे लगता है पंजाबी वीर ने छोड़ा था, और फिर छोड़ना, फिर उसी बाइक पे खुद वापस आना। तो अब अलीवीर को सीख लेना चाहिए। अलीवीर ने सारी ज़िंदगी गिग्गिया ही बना रहना, बच्चिया ही बना रहना। जब अल्लाह ताला ने गाड़ी दी है तो फिर पहली बात तो ड्राइवर रखे, और उस ड्राइवर से रोज़ाना जो प्रैक्टिस है ना, उससे बंदा कामयाब होता है। ऐसे नहीं, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी टीचरें कहा करती थी प्रैक्टिस करें आप, ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की तो ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और मतलब कि अगर आप महीने में 1 आध बार गाड़ी चलाओगे तो दूसरी बार आपको भूल जाएगी। अगर आपने ड्राइवर रखा है कोई 2-4 महीने, तो उसको आप, ये है कि 2-4 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी, साथ वो आपको रोज़ जो है उधर सिखाएगा गाड़ी, या फिर वो ड्राइविंग सेंटर जो बने हुए हैं उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता है, और वो बहुत जल्दी जो उनका एक पीरियड होता है ना, उसमें वो सिखा भी देते हैं और लाइसेंस भी ले देते हैं। ऐसी बात है ना, वो एक प्रोफेशनल लोग होते हैं। जिस तरह आम लोग होते हैं ना, उनका सिखाने में थोड़ा होता है डिफरेंस, और उनका और तरीका होता है। तो इस वजह से ना उधर से जो भी है लोग ना सीख के ही निकलते हैं।
तो शायद ये अब उनको बुरी लग रही है बात, और फिर हुमैरा ने आके सबसे पहले ले ली है ईद भी। तो ऐसे है जब फियाद के नहीं उसके अब्बास के जब बेटा हुआ है तो उस वक्त भी आपने देखा कि सुमेरा और शायद ताहिरा भी थी, या ताहिरा भी और आबदा थी, उनको पहले कपड़े मिल गए थे और सुमेरा और हुमैरा रह गए थे। तो ये होता है जो बहनें पास होती हैं उनको जल्दी मिल जाते हैं, जो फिर बाद में तो उसने कहा ईद पे आएंगे या चक्कर लगाएंगे तो फिर उनको भी मिल जाएगा। लेकिन भाई इतना गुस्सा थंबनेलों पे निकल रहा है, इतना गुस्सा, और पूरा जवाब नहीं देते, किते ना किते एक सड़ी धुखी एक गल सुट देंगे ने सारे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।